फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? और हाँ, कल का कमेंट्स मैंने देखा, आप लोगों को बोरिंग लग रही है स्टोरी, कुछ लोगों को बोरिंग लग रही है, कमेंट किया था कुछ लोगों ने। सो पता नहीं क्यों स्टोरी लाइन पसंद नहीं आ रही शायद उन्हें। सो मैं कहना चाहती हूँ कि ये वाला जो पार्ट है मैं लॉन्ग बना रही हूँ। इस पार्ट को मैं 2 पार्ट बनाऊँगी, लेकिन हाँ, मैं 4 पार्ट को एडजस्ट करके ये वाला लॉन्ग पार्ट में दे रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ टोटल 4 पार्ट को, क्योंकि बोरिंग लग रही है इसीलिए मैं थोड़ा स्किप कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, हमारे घर के पास काम चल रहा है इसीलिए सब आवाज़ आ रही है, ठीक है, तो इग्नोर करना इसे। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी को उसके अंकल ने कहा था कि वो लोग जियांग चैंग के हाउस में जा रहे हैं, क्योंकि उसकी बहन की शादी है, इसीलिए जियांग फेंगमियान ने उन लोगों को इनवाइट किया है, क्योंकि वो भी एक बिजनेसमैन है इसीलिए। तो ये सुनकर ना वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि उसे पता है कि जियांग चैंग और विंग दोनों ही एक साथ ही रहते हैं एक ही घर में, इसीलिए विंग से भी उसकी मुलाकात हो जाएगी। इसीलिए वो कुछ ना सोचकर अपने भाई को बताता है और फिर वो लोग निकल जाते हैं। इधर हमें विंग को दिखाया जाता है, जो लोग शॉपिंग कर रहे थे। मियान मियाँ बार बार विंग के हाथों को पकड़ रहा था, जिसकी वजह से विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था मियान मियाँ के ऊपर। उसने मियान मियाँ के हाथ को पकड़ा और फिर वो उसे घसीटते हुए बाहर ले आई। उसने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये दिखावा क्यों कर रहे हो, ये सब बंद करो मियान मियाँ। मियान मियाँ ने कहा, विंग ये सब नॉर्मल है क्योंकि हम लोग शादी करने वाले हैं। विंग ने कहा, शादी? तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि तुम एक ओमेगा हो और मैं भी एक ओमेगा हूँ, तुम समझते क्यों नहीं हो मियान मियाँ? और पता नहीं मेरी मॉम डैड को तुमने क्या कहा है कि वो लोग शादी के लिए ऐसे मान गए। मियान मियाँ ने कहा, लेकिन तुम एक मेल हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है विंग? विंग ने कहा, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए मुझसे दूर रहो और मैं मेरे मॉम डैड से बात करूँगा, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। ये बोलकर विंग फिर से मॉल के अंदर चला गया। मियान मैंने कहा, कुछ भी कहो, शादी तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। सीन खत्म होता है, हमें विंग को दिखाया जाता है। जो लोग घर आ चुके थे शॉपिंग करके, वो लोग जब अंदर आते हैं तब वो लोग सामने वाला नज़ारा देखकर हैरान हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर लैन चरन, सिचैन और वांग जी बैठे हुए थे। विंग ये देखकर पूरा हैरान था। जब वांग जी ने विंग को देखा तो वो एक प्यारे से स्माइल देता है। उसने विंग की तरफ देखा, विंग की फेस को देखा। पहली बार उसने विंग को अपने सामने देखा, इसीलिए वो विंग को भर भर के देख रहा था। और विंग ने चैंग के हाथों को पकड़ते हुए कहा, मुझे डर लग रहा है, अगर इसने अभी कह दिया कि इसने मुझे लाइब्रेरी पर देखा है तो फिर सिचैन सर को पता चल जाएगा। चैंग ने कहा, तुम शांत रहो, बस शांत रहो, अगर वांग जी तुमसे कुछ पूछे ना तो तुम कुछ मत बोलना। फिर विंग ने कहा, ठीक है। फिर विंग उनके सामने आता है अंकल चरण को और सिचैन को उसने हेलो बोला। सिचैन ने भी इसे हेलो बोला, वांग जी ने भी विंग को हेलो बोला। वांग जी की तरफ विंग एक बार देखकर अपनी नज़र को दूसरी तरफ घुमा लेता है। वांग जी एक अजीब सी स्माइल के साथ विंग की तरफ देख रहा था और विंग चैंग की तरफ देखता है। चैंग ने भी उन लोगों को हेलो बोला। फिर चैंग ने विंग को बचाने के लिए उसने कहा, हम लोग बहुत थक गए हैं इसीलिए हम फ्रेश होकर आते हैं, ठीक है। और फिर वो लोग चले गए। जियांग फेंगमियान ने कहा, ये लोग शादी के लिए आए हैं। यान लिए उनके पास बैठ गई और फिर वो लोग बातें करने लगे। विंग बहुत ज़्यादा नर्वस था, क्योंकि वांग जी ने उसका फेस देख लिया था, तो उसे डर लग रहा था कि कहीं वांग जी अगर उससे पहचान गया तो। और वो डर भी रहा था क्योंकि वांग जी अब उनके घर में आ चुका है। विंग फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो यही सोचता है कि नहीं नहीं, अगर उसने मुझे कुछ कहा तो मैं उसे यही बोलूँगा कि नहीं तो मैं तो नहीं था वहाँ पर, कोई और था, शायद उसने किसी और को देखा होगा और वो मुझे समझ रहा है। और फिर ये बोलकर विंग नीचे आ गया। वांग जी को बार बार विंग के ऊपर डाउट हो रहा था, वो बार बार विंग के ऊपर ही नज़र रख रहा था और वो हमेशा विंग को ही देख रहा था। इधर मियान मियाँ बार बार विंग के साथ चिपक चिपक कर बात कर रहा था। ये देखकर भी वांग जी को बहुत ज़्यादा डाउट भी हो रहा था। फिर वांग जी ने अपने दोस्तों को कॉल किया। उसने कहा, मेरी एक बात सुनो, पता लगाओ क्या मो हॉस्टल में है या फिर वो कॉलेज में आया है। उसके दोस्तों ने कहा, पिछले एक दिन से वो तो कॉलेज ही नहीं आया है और आज दूसरा दिन है, वो आज भी नहीं आया है। मुझे लगता है कि वो कहीं गया है या फिर तबीयत ख़राब हो गई इसीलिए, और तो और वो हॉस्टल में भी नहीं आता है। वांग जी ने कहा, क्या बात है? इधर विंग मियान मियाँ के साथ इतना चिपक चिपक के बात कर रहा है, दूसरी तरफ मो कॉलेज नहीं गया है, मियान मियाँ भी मो को भूल गया है। ये सब कुछ झोल क्या हो रहा है? वांग जी सोच रहा था। वांग जी ने कहा, कुछ झोल तो है, मुझे तो कुछ डाउट हो रहा है। उस दिन लाइब्रेरी के अंदर मैंने जैसे कि मो की हुडी को देखा, लेकिन तुरंत वो विंग में बदल गया। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन की तरह इतना सेम दिखेगा कुछ भी, और अचानक ही मो विंग बन गया। लाइब्रेरी के अंदर मैंने विंग को ही देखा था, लेकिन विंग अगर वो नहीं है तो मो वहाँ पर कैसे आया?
और अगर वो विंग है तो विंग के पास मेरा कार्ड कहाँ से आ गया। फिर वांग जी सोचने लगता है। वो सोच रहा था और विंग और मियान मियाँ को देख रहा था। उसने कहा, एक मिनट, मियान मियाँ उस दिन मुझे कुछ कह रही थी। जिस दिन मैं भाग कर चला गया था उसके हाथ में कुछ था। फिर वांग जी को याद आता है कि मियान मियाँ के हाथ के ऊपर उसका कार्ड था और जो कि वो उसे दे रहा था। वांग जी ने कहा, इसका मतलब वो कार्ड मियान मियाँ के पास था, तो फिर वो विंग के पास कैसे गया। मुझे मियान मियाँ के साथ बात करना पड़ेगा। फिर वांग जी मियान मियाँ के साथ बात करने के लिए जाता है। जब वांग जी ने मियान मियाँ को पूछा कि एक बात बताओ, तुम उस दिन मुझे क्या देने वाली थी, ये सुनकर मियान मियाँ ने कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम्हें मोह ने उस दिन नहीं दिया। ये सुनकर वांग जी ने कहा, मोह ने। मियान मियाँ ने कहा, मैंने तो तुम्हारा कार्ड दिया था, वो तुम्हारा लाइब्रेरी का कार्ड गिर गया था, इसीलिए मैंने मोह को दिया था, क्या मोह ने तुम्हें नहीं दिया। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ओह अच्छा, वो लाइब्रेरी का कार्ड जो मोह ने मुझे दिया। ये सुनकर मियान मियाँ ने कहा, हाँ वही रेड कलर का, तुम्हें दे दिया था ना मोह ने। वांग जी ने कहा और फिर मियान मियाँ ने कहा, मुझे कुछ काम है इसीलिए मैं घर जा रही हूँ, बाय। और फिर ये बोलकर मियान मियाँ वहाँ से चली गई। वांग जी ने कहा, इसका मतलब मियान मियाँ ने मोह को वो कार्ड दिया था और मोह लाइब्रेरी पर गया था, लेकिन जैसे ही मैंने उसका मार्क्स खोला तो वो विंग बन गया। इसका मतलब क्या है? क्या मैं जो सोच रहा हूँ क्या हकीकत वही है? क्या मोह ही विंग है? वांग जी ये सोचते सोचते वो एक स्माइल के साथ कहता है, तो मिस्टर वी फुशियान, तुम मेरे रूम में ही हो और मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। और क्यों तुम एक ओमेगा होकर भी एक अल्फ़ा बनकर उस कॉलेज में आए हो, और क्यों खुद को छुपा कर रखे हो। विंग, तुम ये छुपन छुपाई वाला गेम क्यों खेल रहे हो? मुझे जानना ही होगा असल में तुम क्या करने वाले हो जो तुम ये वाला काम कर रहे हो। वांग जी ये सब कुछ सोच रहा था। इधर हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि मियान मियाँ हर वक्त सिर्फ उसे तंग कर रही है, उसके साथ चिपक चिपक के बात कर रही है, जो कि विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। विंग ने कहा, अब बहुत हो गया, मैंने बहुत सह लिया है, अब मुझे मॉम डैड के साथ बात करना ही पड़ेगा। फिर विंग अपने मॉम डैड के साथ बात करने के लिए जाता है। विंग ने अपने मॉम डैड से कहा कि मुझे मियान मियाँ से शादी नहीं करनी है, ये शादी आप तोड़ दीजिए। ये सुनकर उसके फादर ने कहा, क्यों विंग, तुम्हें क्या हुआ है? मियान मियाँ तो अच्छी लड़की है ना। विंग ने कहा, पापा आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो, मियान मियाँ एक ओमेगा है और मैं भी एक ओमेगा हूँ। फिर मिस्टर विंग ने कहा, हाँ हमने मियान मियाँ को कहा था कि तुम दोनों ही ओमेगा हो, लेकिन बदले में मियान मियाँ ने कहा कि तुम एक मेल हो तो उसे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने भी उसे कई बार कहा था इसके बारे में, लेकिन वो मानती ही नहीं। वो कह रही है कि विंग तो एक मेल है ना, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम बताओ विंग। विंग ने कहा, उसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मैं उसके साथ नहीं रह सकता हूँ। पापा आप क्यों नहीं समझते हो? मॉम प्लीज़ आप समझाइए ना। मिसेस वी ने कहा, देखिए अगर हमारे बेटे को वो पसंद नहीं है तो हम उसके साथ ज़िंदगी कैसे जोड़ सकते हैं? अगर एक इंसान को दूसरे इंसान पसंद नहीं आते हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ज़बरदस्ती किसी के साथ किसी को जोड़ नहीं सकते हैं हम। मिस्टर विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग ने कहा, अगर आपने ये शादी नहीं तोड़ा ना तो मैं सच में घर छोड़कर भाग जाऊंगा। और ये बोलकर विंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मिसेस विंग ने कहा, देखिए अब मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ ये शादी तोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। जब विंग को कोई पसंद आएगा तब उसके साथ हम उसकी शादी करवाएंगे। वैसे भी मैंने पहले ही एक बच्चे को खो दिया है, अब मैं दूसरे बच्चे को भी नहीं खोना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मना कर दीजिए। अब जिन मेंशन में कॉल लगाइए, अभी के अभी मना कर दीजिए। इधर हमें मियान मियाँ को दिखाया जाता है। मियान मियाँ घर आ चुकी थी, तभी उनके फ़ोन पर रिंग होती है। मियान मियाँ ने देखा तो उसकी मॉम ने कहा, मैं उठाती हूँ, तुम अपने कमरे में जाओ, फ्रेश हो जाओ। फिर उसकी मॉम ने कॉल को उठाया। मियान मियाँ रुक गई और वो सुनने लगी। विंग की फ़ादर ने कॉल किया था। जैसे ही विंग के फादर के नाम सुनती है तो मियान मियाँ उसकी मॉम के पास आती हैं। उसने कहा, अंकल वो क्या कहना चाहते हैं? मैं तो अभी उनके घर से आया हूँ। उधर से मिस्टर वी ने कहा कि हम ये शादी तोड़ रहे हैं। फिर उन्होंने रीज़न बताया कि विंग को पसंद नहीं है, इसीलिए हम शादी तोड़ रहे हैं, और वैसे भी वो दोनों ओमेगा है इसीलिए। अब ये सुनकर मिसेस जिन तो बहुत ज़्यादा ही खुश थी, क्योंकि वो भी चाहती थी कि मियान मियाँ रुक जाए, ये शादी टूट जाए, लेकिन फाइनली उन लोगों ने शादी को तोड़ दिया। अच्छा ही था। मियान मियाँ को पता चलने के बाद मुझसे बहुत गुस्सा आता है। मियान मियाँ अपने पैरों को ठोकते हुए अपने कमरे में जाती है। उसने कहा, विंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शादी तोड़ने की? तुम चाहते क्या हो? लेकिन कुछ भी बोलो, मैं तुम्हें ख़त्म करके छोड़ूंगी, क्योंकि तुम्हारे भाई ने मेरी बहन की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया था। अब अगर सीधी उंगली से घी ना निकले ना तो उंगली को मैं टेढ़ा करूंगी। ये बोलकर मियान मियाँ गुस्से में अपनी बेडशीट को पकड़ लेती हैं। इधर हमें विंग को दिखाया जाता है। उसकी सीजे की शादी थी।
इसीलिए वो लोग रेडी होकर नीचे आते हैं और इधर जिन फैमिली भी आ चुके थे उनके साथ मियान मियाँ भी थी। मियान मियाँ बहुत गुस्से में थी। उसने विंग को पूछा कि आखिर तुमने क्यों शादी को तोड़ा। विंग ने उसका जवाब दिया। विंग ने कहा, तुम एक ओमेगा हो मियान मियाँ और मैं भी एक ओमेगा हूँ। हाँ, माना कि मैं एक मेल हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ और मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। और ये बोलकर विंग चला जाता है वहाँ से। इधर वांग जी बार बार सिर्फ विंग के ऊपर ही नज़र रख रहा था। विंग बार बार उससे अपनी नज़रें हटाता है, लेकिन वांग जी बार बार विंग से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग बार बार उसे इग्नोर करता है। वांग जी ने कहा, तुम मुझे जितना भी इग्नोर करो, मुझे लगता है कि तुम्हें इस लाइब्रेरी कार्ड की बहुत ज़रूरत है और मुझे लगता है कि तुम ज़रूर आओगे दोबारा से हॉस्टल रूम पर, तब तुम मुझे कैसे इग्नोर करोगे विभूषियान। ये बोलकर वो एक ईबल स्माइल के साथ विंग की तरफ देखने लगा। विंग की सीजर की शादी कंप्लीट हो गई थी। वांग जी अपने हॉस्टल रूम में आ गया था और वो बार बार विंग की फ़ोटो को देखते हुए कह रहा था, मैं तो आ गया हूँ, तुम कब आओगे या फिर तुम नहीं आओगे। लेकिन उस दिन विंग वापस नहीं आता है। वांग जी बहुत बेचैन था क्योंकि उसे जानना है कि असल में मो विंग है कि नहीं। बस एक बार मो हॉस्टल में आ जाए, उसके बाद वो जान जाएगा कि मो विंग है कि नहीं। इधर विंग हॉस्टल में जाने के लिए रेडी हो जाता है। उसका दिल बहुत बेचैन था कि लेकिन उसे जाना पड़ेगा क्योंकि वो जो कार्ड है वो वांग जी के पास ही है और वो जो फाइल है वो लाइब्रेरी के अंदर ही गिर चुका है और फिर से उसे लाना ही पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि उसे लान वांग जी के पास ही जाना पड़ेगा। इसीलिए वो रेडी होकर निकल जाता है। चैंग ने उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, विंग मेरी बात सुनो, तुम वापस जा रहे हो लेकिन मुझे डर लग रहा है, अगर लान वांग जी तुम्हें पहचान लिया तो। विंग ने कहा, मुझे लगता है कि उसने मुझे पहचाना नहीं है और अगर उसने मुझे कुछ कहा तो मेरे पास आइडिया है, मैंने तुम्हें कल बताया ना। चैंग ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम जाओ, अपना ख्याल रखना। विंग ने कहा, ठीक है, और विंग अपना खटारा साइकिल लेकर निकल जाता है। वो जल्दी से ही हॉस्टल पहुंच जाता है। जब वो हॉस्टल पहुंचता है तब शाम हो गई थी। जब वो रूम के अंदर आया उसने देखा कि वांग जी बेड के ऊपर बैठा है और वो किसी की फ़ोटो को देख रहा है। विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग ने अपनी बैग को नीचे रखा और वो वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने जब विंग को देखा तब उसने पूछा, हे मो, तुम कहाँ गए थे इतने दिन से। मो ने कहा, वो दरअसल गांव में मेरी दादी माँ की तबीयत ख़राब थी ना, इसीलिए मैं उनसे मिलने गया था। वांग जी ने कहा, ओह अच्छा, तुमने पहले नहीं बताया। तुम उस दिन रात को निकल गए थे ना मियान मियाँ से मिलने के लिए, लेकिन उस दिन रात के बाद तुम वापस नहीं आए। विंग ने कहा, वो दरअसल बात ऐसी है कि वो मैं चला गया था क्योंकि दादी माँ ने बताया था मुझे। फिर वांग जी ने कहा, एक सेकेंड, दादी माँ ने कैसे बताया, तुम्हारे पास तो फ़ोन नहीं है ना। विंग ने कहा, वो मैंने मियान मियाँ की फ़ोन से कॉल किया था ना उन्हें, इसीलिए। फिर वांग जी उसके करीब आने लगता है। विंग ने कहा, तो तुम ऐसे क्यों आ रहे हो। वांग जी ने अपने दोनों हाथों को पीछे की साइड कर लिया और उसने अपनी एक आईब्रो को ऊपर उठाते हुए कहा, क्या सच में। फिर वो फिर से विंग की तरफ बढ़ने लगा। विंग धीरे धीरे से पीछे जाने लगा। विंग लास्ट में दीवार पर सिमट जाता है। विंग ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो। तभी लान वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, सच कहो, तुम कहाँ गए थे। विंग ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ ना, मैं दादी माँ को देखने गया था। वांग जी ने कहा, झूठ बोल रहे हो ना, तुम दादी माँ को देखने गए थे। विंग ने कहा, और नहीं तो क्या, मैं सच्ची तो बोल रहा हूँ ना। फिर विंग दूसरी तरफ जाने लगता है। तभी वांग जी ने अपनी एक हाथ को दीवार के ऊपर पिन किया और विंग रुक गया। विंग ने कहा, ये क्या मजाक है, तुम मुझे रोक क्यों रहे हो। फिर विंग बाएं साइड से जाने लगता है। तुरंत वांग जी ने अपनी दाहिनी हाथ को दीवार के ऊपर पिन कर दिया। फिर विंग ने कहा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो वांग जी ने कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। लान वांग जी की मुंह से ऐसी बात सुनकर विंग ने कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा। फिर लान वांग जी अपने फेस को उसके फेस के बहुत क्लोज लाता है और विंग की नोज़ वांग जी की नोज़ से टकरा रही थी। विंग ने कहा, ये क्या मजाक है, ये तुम क्या कर रहे हो, दूर हटो मुझसे। और विंग उसे अपने हाथों से धक्का देने लगता है, लेकिन वांग जी उसके पास से हट ही नहीं रहा था। वांग जी ने कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो मो। ये सुनकर विंग ने कहा, ये क्या मजाक है, मैंने कहा ना दूर हटो मुझसे। वांग जी ने कहा, अगर तुम एक ओमेगा होते ना तो मैं तुमसे शादी करता। ये सुनकर विंग ने कहा, मैंने कहा दूर हटो, और फिर उससे धक्का दिया। फिर विंग जल्दी से अपनी टॉवल को लेता है और वो बाथरूम के अंदर चला गया। फिर वांग जी ने विंग की फ़ोटो को निकाला। उसने कहा, कितना छुपोगे तुम मुझसे, नॉटी। और फिर ये बोलकर उसने विंग की फ़ोटो के ऊपर एक किस किया। फिर उसने उस फ़ोटो को अपनी बेडशीट के नीचे रखा। फिर विंग बाहर आता है। विंग ने टॉवल पहन कर रखा था। वांग जी रूम में नहीं था, वो बैल्कनी में था और वो बाहर नज़ारा को देख रहा था।
विंग अपने बालों को ड्राई करता है और ड्राई करने के बाद वो फिर से अपने कपड़े को लेकर बाथरूम की तरफ जाने लगा। वांग जी ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो मुँह के बच्चे? ये सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, ड्रेस चेंज करने जा रहा हूँ। फिर वांग जी ने कहा, तो रूम में करो ना, बाथरूम में जाने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी हम दोनों तो अल्फ़ा है ना। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हारे सामने ड्रेसअप? तुम्हारा दिमाग ख़राब है? फिर वांग जी ने कहा, एक सेकेंड, मैंने क्या कहा कि हम दोनों ही अल्फ़ा हैं, तो तुम ड्रेस चेंज कर सकते हो मेरे सामने, तुम्हें दिक्कत कैसी हो रही है? क्या मैं करवा दूँ? ये बोलकर वो विंग के क्लोज आने लगता है। विंग ने कहा, दूर रहो मुझसे लानवांग जी, मैंने पहले ही कहा है तुमसे। लानवांग जी ने कहा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा ड्रेस मैं ही। तभी वांग जी ने विंग के ड्रेस को पकड़ लिया। विंग ने अपनी ड्रेस को झटके में छुड़ाते हुए कहा, दूर हटो मुझसे। और फिर ये बोलकर वो वांग जी को धक्का देता है और बाथरूम के अंदर चला गया। वांग जी हंसकर कहा, बड़ा मज़ा आ रहा है इसे तंग करने में। विंग बाथरूम में था और वो अपनी ड्रेस को चेंज कर रहा था। उसने कहा, वांग जी ऐसे बात क्यों कर रहा है और वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? कहीं उससे कुछ शक तो नहीं हो गया ना? उसने ऐसा क्यों कहा? अगर मैं ओमेगा होता तो वो शादी करता मुझसे? क्या ये नॉर्मल है या फिर वो मुझसे मजाक कर रहा है? मुझे आज ही वो कार्ड उससे चुराना पड़ेगा और आज ही मुझे लाइब्रेरी पर जाना पड़ेगा और फाइल को निकालना पड़ेगा। उसके बाद मैं उसे छोड़कर चला जाऊंगा यहाँ से, अच्छा ही होगा ना। उसके बाद मैं कभी नहीं आऊँगा यहाँ पर। तो वो मो को तो नहीं जानता है ना, वो विंग को जानता है। अब मो तो विंग नहीं है ना। फिर ये बोलकर वो बाहर आता है। इसने देखा कि वांग जी डिनर कर रहा है। डिनर करते हुए वांग जी ने कहा कि विंग, डिनर ठंडा हो जाएगा, कर लो। विंग ने कहा, हाँ। फिर वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग चुप हो जाता है, वो दूसरी तरफ घूम गया। वांग जी ने कहा, तुमने क्या कहा? विंग ने कहा, कुछ भी तो नहीं कहा। फिर वांग जी ने कहा, लेकिन तुमने क्या कहा भी? हाँ, क्यों कहा तुमने हाँ? फिर विंग ने कहा, वो मुझे लगा कि तुम मुझसे ये पूछ रहे हो। फिर वांग जी ने कहा, लेकिन मैंने तो नहीं कहा ना कि मुँह, मैंने कहा विंग, मैं तो विंग की फ़ोटो को बोल रहा था। वो देखो विंग की फ़ोटो। उसने विंग की फ़ोटो को दिखाया। विंग ने कहा, मुझे लगा तुम मुझे बोल रहे हो। लेकिन वांग जी ने कहा, लेकिन मैंने तो मुँह नहीं कहा ना, मैंने कहा विंग। तुम्हारा नाम विंग है क्या कि तुम बोल रहे हो कि हाँ मैं करूँगा? विंग ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि रूम में कोई नहीं है ना, इसलिए तुम मुझे बोल रहे हो। वांग जी ने कहा, मैं तुम्हें क्यों बोलूँगा, मैंने तो विंग को बोला, तुम कहीं विंग तो नहीं हो ना? फिर ये बोलकर वो अपनी दोनों आंखों को छोटी करके विंग की तरफ देखने लगा। विंग ने कहा, मैं विंग क्यों होऊंगा, मैं तो मो हूँ। और फिर ये बोलकर विंग बैठ गया। उसने कहा, ये इतना अजीब से बिहेव क्यों कर रहा है, क्या मैं ऐसे भाग जाऊँ? लेकिन मुझे तो वो कार्ड चाहिए और वो कार्ड तो वांग जी के पास है और पता नहीं उसने कहाँ रखा है। वांग जी ने डिनर ख़त्म किया, उसने पानी पिया। उसने कहा, विंग तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ? विंग ने उसकी तरफ देखा। विंग ने जब देखा तब उसने देखा कि वांग जी विंग की फ़ोटो के साथ बात कर रहा है। फिर विंग ने अपना डिनर स्टार्ट किया। वो बार बार वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी बार बार विंग की फ़ोटो को किस कर रहा था। विंग अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, ये कितना गंदा है। और फिर वो अपनी डिनर ख़त्म करता है। डिनर ख़त्म करने के बाद विंग सोने के लिए अपनी बेडशीट को ठीक कर रहा था। उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी तभी भी विंग की फ़ोटो को किस कर रहा था। वो बार बार बोल रहा था, गुड नाइट मेरे जानू। और ये बोलकर उसने उस फ़ोटो को अपने दिल के पास रखा। उसने कहा, काश तुम मेरे पास होते तो मैं तुम्हें बहुत किस करता। और फिर ये बोलकर उसने विंग की तरफ देखा। विंग ने अपनी नज़र को दूसरी तरफ घुमा लिया और फिर उसने विंग की फ़ोटो को अपने तकिए के नीचे रखा। उसने कहा, सो जाओ स्वीटहार्ट, मैं भी सो जाता हूँ। और फिर ये बोलकर उसने विंग की तरफ देखा। विंग ने जब वांग जी की तरफ देखा तो वांग जी ने अपनी नज़र को अपनी नीचे की तरफ झुका लिया। उसने अपनी पॉकेट से लाइब्रेरी कार्ड को बाहर निकाला। उसने कहा, उस दिन लाइब्रेरी पर विंग आया था। मैं कितना अनलकी हूँ कि मैं वहाँ पर बेहोश हो गया। काश वो आज भी आता तो मैं उससे भर भर के देखता और भर भर के प्यार करता। मैं उसे पकड़ लेता, जाने नहीं देता उसको। विंग ने देखा कि वो वाला कार्ड वांग जी के हाथ में है। वांग जी ने विंग के फेस की तरफ देखा। उसने देखा कि विंग उसके कार्ड की तरफ देख रहा है। वांग जी ने कहा, तो फिर तुम्हें ये कार्ड चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए ये कार्ड? क्या ज़रूरत है तुम्हें उस लाइब्रेरी में जाने की? तुम क्या छिपा रहे हो विंग? और क्यों तुम अल्फ़ा बनकर घूम रहे हो? एक ओमेगा होकर एक अल्फ़ा के रूम में रहने में तुम्हें ज़रा से भी डर नहीं लगता है? उसने कहा, अब प्यारे से कार्ड, मेरी बात सुनो। तुम्हें विंग ने टच किया है, इसीलिए मैं तुम्हें मेरी पॉकेट में रखूँगा। मेरे दिल के पास जो पॉकेट है ना, वहाँ पर रखूँगा, क्योंकि विंग ने तुम्हें टच किया था और विंग का टच मेरे दिल के पास रहेगा। और फिर ये बोलकर उसने उस कार्ड को अपनी पॉकेट में डाल दिया। ये देखकर विंग ने कहा, तो फिर ये कार्ड उसके पास ही है और पॉकेट में है।
अगर वो सो जाए तो मैं इस कार्ड को बाहर निकाल सकता हूँ और उसके बाद मैं लाइब्रेरी पर जा सकता हूँ और फिर वो उस फाइल को भी निकाल सकता हूँ वहाँ से, और उसके बाद मैं फिर से वापस आऊँगा और कार्ड को वांग जी को दे दूँगा और फिर अपनी बैग को लेकर यहाँ से भाग जाऊँगा। अच्छी बात है, मेरी तरकीब काम आ जाएगी। और फिर ये बोलकर उसने वांग जी की पॉकेट की तरफ देखा। वांग जी ने देखा कि विंग उसकी पॉकेट की तरफ देख रहा है। वांग जी ने विंग की फेस की तरफ देखते हुए अपने माइंड में कहा, मिस्टर विंग, अगर मेरा शक सही निकला तो फिर तुम इस कार्ड को लेने मेरे करीब ज़रूर आओगे, है ना। ये बोलकर उसने कि बस स्माइल दिया। उसने कहा, गुड नाइट मो। विंग ने कहा, गुड नाइट। और फिर विंग भी सो गया और वांग जी भी सो गया और ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। चलिए एक और न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आप सबको बोरिंग लग रही है इसीलिए मैं दो पार्ट को एक साथ अपलोड कर रही हूँ। ये टोटल 4 पार्ट है जिसे मैं एडजस्ट करके 2 पार्ट में ही अपलोड कर दे रही हूँ, क्योंकि बोरिंग लग रही है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरी ऑडियंस को मेरी स्टोरी बोरिंग लग रही है। सो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने उस पॉकेट में, अपनी दिल के पास जो पॉकेट है वहाँ पर अपनी कार्ड को छुपा लिया था। और वांग जी ने जब ऐसा किया तो विंग ने देखा, तो विंग ने सोच लिया था कि वो जब सो जाएगा ना तब वो जाकर उस कार्ड को चुराएगा। इधर रात बीतती जाती है, विंग को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी सो रहा था। वो बार बार बिस्तर से उठने जाता है उस कार्ड को लेने के लिए, लेकिन वो बार बार उठ नहीं पा रहा था क्योंकि उसे डर लग रहा था, कहीं वांग जी अभी तक जागा तो नहीं है ना। अगर उसने उसे पकड़ लिया तो क्या होगा। जब वो ये सब कुछ सोच रहा था तब उसे उसकी धड़कन महसूस हुई। उसने कहा, नहीं विंग, कुछ भी हो जाए तुझे वो कार्ड चुराना ही पड़ेगा। मुझे पता है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी विंग तुझे करना ही पड़ेगा। कुछ भी कर विंग, अपने आप को शांत कर और उस कार्ड को वांग जी की पॉकेट से निकाल ले। बस एक बार निकाल लेगा, उसके बाद तो फिर से उसे रख देगा वहाँ पर लाकर। ये बोलकर विंग अपने बेड से धीरे धीरे से उठा और उठने के बाद वो वांग जी के करीब जाने लगता है। उसने देखा कि वांग जी आराम से सो रहा है, बिल्कुल घोड़े बेच कर सो रहा है। फिर उसने वांग जी की पॉकेट की तरफ अपनी कपकपाते हुए हाथों को बढ़ाया और फिर वो उसे निकालने जाता है, लेकिन वांग जी दूसरी साइड घूम गया। विंग ने कहा, उफ, ये कितना हिलता है। और फिर ये बोलकर वो दूसरे साइड में जाता है और फिर उसने वांग जी का फेस देखा। उसने देखा कि वांग जी सो रहा है। वो फिर से उसकी पॉकेट के पास अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन इस बार वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ लिया। ये देखकर विंग ने तुरंत वांग जी के फेस की तरफ देखा, लेकिन वांग जी सो रहा था। उसने सोते हुए कहा, विंग, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ ना विंग। ये बोलकर वो उसकी फेस की तरफ उसके हाथ को ले जाता है और उसके हाथ पर अपनी हेड को रखकर सो जाता है। उसने कहा, वांग जी तुम क्या कर रहे हो, मेरे हाथ के ऊपर क्यों सो रहे हो, अपने पिलो में सोना। और फिर वांग जी ने कहा, विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू विंग। और फिर उसने विंग के हाथों को चूम लिया। ये देखकर विंग तो पूरा हैरान था, उसका कान रेड हो गया। उसने कहा, ये कितना कितना गंदा है, छोड़ो मेरे हाथ को, छोड़ो। और फिर वो उसके हाथों को छुड़ाने लगता है, लेकिन वांग जी उसके हाथों को नहीं छोड़ रहा था, उल्टा वो उसके हाथों को और भी पकड़ रहा था कस के और अपनी हेड के पास ले जा रहा था। विंग वहाँ पर बैठ गया। उसने कहा, ये मैं कहाँ फंस गया। और वांग जी उसकी हाथ के ऊपर सोने लगा। फिर विंग ने धीरे धीरे से वांग जी की फेस की तरफ देखा। उसने देखा कि वांग जी सो चुका है, इसीलिए वो अपने हाथों को धीरे धीरे से बाहर निकालने लगता है। उसने अपने हाथों को धीरे धीरे से बाहर निकाला और निकालने के बाद वो एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, आह। और फिर वो फिर से वांग जी की पॉकेट के अंदर से उसकी कार्ड को निकालने जाता है, लेकिन वांग जी फिर से दूसरे साइड घूम गया। वांग जी को ऐसे करते हुए देखकर विंग ने कहा, उफ, ये अल्फ़ा इतना मूव क्यों करता है नींद में। और फिर विंग फिर से दूसरे साइड गया। विंग ने देखा कि वांग जी अपनी प्यारी प्यारी आंखों को लेकर सो रहा है। बस वांग जी देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। विंग ने कहा, विंग तुम क्या करने आए हो यहाँ पर, कार्ड चुराने आए हो ना कि वांग जी को देखने। कार्ड चुराओ, तुम्हें लाइब्रेरी पर जाना है और फाइल को भी निकालना है, उसने अपने मन में कहा। फिर उसने अपने हाथों को लेकर वांग जी की वो पॉकेट के अंदर ले जाने लगा। फिर वांग जी ने उसके हाथों को पकड़ लिया और पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। विंग आधा वांग जी के ऊपर गिर गया। उसने कहा, उठ, अभी उठ जाएगा। फिर उसने अपनी आंखों को धीरे धीरे से खोला। उसने देखा कि वांग जी अब सीधा होकर लेट गया है और वो सो रहा है। अभी तक वांग जी नहीं उठा है।
फिर विंग ने अपनी सलाइवा को निकला, उसने कहा उफ़ ये अभी तक नहीं उठा है। फिर विंग धीरे से उठता है, धीरे से उठने के बाद उसने कहा अगर अब तुमने मूव किया ना तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। और फिर ये बोलकर वो धीरे से उसकी चेस्ट के ऊपर अपना एक हाथ रखता है और फिर वो दूसरे हाथ से उस कार्ड को निकालने की कोशिश कर रहा था। वो धीरे धीरे से अपनी 2 फिंगर्स उसकी पॉकेट के अंदर एंटर करता है और वो उस कार्ड को टच करता है और फिर उसने कार्ड को पकड़ लिया। उसकी होठों पर एक स्माइल था। वो वांग जी की पॉकेट की तरफ देख रहा था। तुरंत वांग जी ने अपनी आंखें खोला और उसने विंग के हाथों को देखा और उसके हाथों को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया और खींच कर अपने पास लेटा दिया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर लिया और उसे कस के पकड़ लिया। ये देखकर विंग खुद हैरान था। विंग ने कहा ये क्या हो गया। विंग ने अपनी आंखें बंद कर लिया था। वांग जी ने एक टांग विंग के ऊपर रख दिया और दूसरे टांग से उसे कस के पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। विंग की बॉडी और वांग जी की बॉडी एक दूसरे के साथ जुड़ चुके थे, यहाँ तक कि विंग को वांग जी की धड़कन भी महसूस हो रहा था। विंग ने अपनी आंखें बंद करके रखा था। उसे लगा कि वांग जी ने उसे पकड़ लिया है, अब वो उसे नहीं छोड़ेगा। वांग जी ने उसे देख लिया, अब वो वांग जी को क्या कहेगा कि वो उसके पास क्या कर रहा था, वो भी इतनी रात को। विंग बहुत मुश्किल से अपनी दोनों आंखों को खोलता है। उसने देखा कि वांग जी ने अपनी दोनों आंखें को बंद करके रखा है और वो अभी भी सो रहा है आराम से। और वांग जी ने कहा विंग मुझे छोड़कर मत जाओ ना। और फिर ये बोलकर उसने टाइटली विंग को हग कर लिया। विंग ने कहा ये बुद्धू कहीं का, ये मुझे ऐसे क्यों पकड़ रहा है, प्लीज़ छोड़ दो मुझे, मुझे अपना काम करना है। लेकिन वांग जी ने उसे और भी कस के पकड़ लिया और उसकी चिक्स पर किस करते हुए कहा तुम कितने टेस्टी हो विंग, तुम बहुत टेस्टी हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। फिर ये बोलकर वांग जी ने विंग के कानों के पास अपने हाथ को ले गया। विंग बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था क्योंकि वांग जी ने बहुत टाइटली उसे पकड़ लिया और तुरंत वांग जी ने विंग के मास्क को खोल दिया और उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। विंग ने कहा ये क्या कर रहा है नींद में। और वांग जी ने अपनी आंखें खोला और उसने विंग की फेस को देखा। उसने अपने मन में कहा तो फिर तुम मेरे पास ही हो और मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें कैसे पटाऊँ। और फिर ये बोलकर उसने एक स्माइल किया। उसने कहा विंग अब तो तुम मेरे चंगुल से नहीं बच सकते। फिर वांग जी ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लिया। विंग ने अपनी आंखें खोला, उसने वांग जी की तरफ देखा। उसने देखा कि वांग जी सो रहा है, लेकिन सोते सोते उसने उसका मास्क खोल दिया है। विंग ने उसके हाथ से अपने मास्क को छुड़ाया। तुरंत वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसे और भी क्लोज कर लिया। और फिर उसने कहा विंग तुम बहुत टेस्टी हो, बहुत डिलीशियस हो, बहुत स्वीट हो, तुम्हारा लिप्स बहुत सॉफ्ट है, तुमने उस दिन लाइब्रेरी में किस किया था ना। विंग ने देखा कि वो नींद में बरबरा रहा है, लेकिन वांग जी नींद में बिल्कुल भी बरबरा नहीं रहा था क्योंकि वांग जी पूरा होश में था और वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा था। उसने विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया और फिर वो विंग को किस करने लगा। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, उसका चिक्स पिंक हो गया था, उसका कान रेड हो गया था, उसकी धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। ये वांग जी क्या कर रहा है, उसे किस कर रहा है। वो वांग जी को बार बार धक्का देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग को डर लग रहा था कि असल में अगर वो उसे धक्का देगा और फिर वांग जी की नींद खुल जाएगी और फिर अगर वांग जी ने उसे कहा कि तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो तो विंग उसे क्या जवाब देगा। विंग को समझ में भी नहीं आ रहा था और वांग जी उसके लिप्स पर किस करते हुए उसके लिप्स पर बाइट कर देता है। अब विंग ने अपनी आंखें बंद कर लिया। वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था बेचारा विंग, उसे दर्द भी हुआ जब वांग जी ने उसके लिप्स पर बाइट किया। विंग अपनी आंखें बंद करके वांग जी की किस को फील करने लगता है। वांग जी बार बार उसके लिप्स को सक कर रहा था, उसके अपर लिप्स को और उसके लोअर लिप्स को भी। धीरे धीरे विंग अपने आप में खोसा जाता है और वो अपने आप ये लिप्स को मूव करने लगता है। अब वो भी वांग जी को किस बैक करने लगता है। उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो वांग जी के किस पर मेल्ट हो गया था। फिर सीन चेंज होता है, हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह में वांग जी उठकर विंग को ही देख रहा था और विंग वांग जी की बाहों में एक क्यूट सी बनी की तरह सो रहा था। उसे देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वांग जी बार बार विंग की नोज़ को टच करता है, उसकी चिक्स को टच करता है, उसके लिप्स को टच करता है और उसके यार को भी टच करता है और उसके बालों को भी सहलाता है। उसने कहा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम एक ओमेगा होकर क्यों ऐसे अल्फ़ा बनकर घूम रहे हो और क्यों तुम इतना रिस्क लेकर एक अल्फ़ा के रूम में रह रहे हो। उसने कहा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मुझे पता नहीं है, लेकिन तुम मेरी कार्ड को क्यों मांग रहे हो, तुम्हें ये कार्ड चुराने की क्या ज़रूरत है। तुम मुझसे कह भी तो सकते हो ना कि तुम्हें उस लाइब्रेरी रूम पर जाना है तो मैं तुम्हें खुद ले जाऊँगा, लेकिन फिर भी तुमने कुछ नहीं कहा। तुम इस कार्ड को चुराना चाहते हो, आखिर तुम्हें उस लाइब्रेरी रूम पे क्या काम है जो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ। तुम्हें पता है कि इस कार्ड के ज़रिए तुम अंदर जा सकते हो और तुम्हारे साथ मैं भी जाऊंगा, इसीलिए तुमने मुझसे नहीं कहा।
बदले में तुमने इस कार्ड को चुराना सही समझा। तो मुझे लगता है कि तुम कुछ ना कुछ काम की वजह से यहाँ पर आए हो। तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है और तुम इतने बड़े सेलिब्रिटी हो, लेकिन तुम ये काम कर रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। विंग सो रहा था। फिर थोड़ी देर बाद विंग ने धीरे धीरे से अपनी आंखों को खोला। उसने वांग जी को अपने सामने देखा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वांग जी उसे देख रहा था और वो भी स्माइल के साथ। विंग ने तुरंत अपनी फेस के ऊपर हाथ रखा। उसने देखा कि उसने मास्क पहन कर रखा है। ये देखकर विंग हैरान था। विंग ने कहा, लास्ट नाइट मुझे बस ये याद है कि ये मुझे किस कर रहा था। इसने मेरे मास्क को भी खोल दिया था, तो मैंने मास्क कब पहना? वांग जी ने कहा, मो, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही थी जो तुम मेरी बाहों में आ गए? विंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी उसे एक स्माइल के साथ देख रहा था। विंग ने कहा, वो मैं तो बस मुझे नहीं पता। फिर वांग जी ने विंग की कमर को पकड़ा अपनी तरफ खींचते हुए कहा, क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है जो तुम मेरे बेड पर आ गए हो? क्या तुम मुझसे? फिर विंग ने उसे धक्का दिया और उसकी बेड के ऊपर से हट गया। उसने कहा, बकवास बंद करो। मैंने कहा ना, पता नहीं कि मैं कहाँ से कैसे किस तरीके से आ चुका हूँ। फिर वांग जी ने कहा, तुम्हें पता नहीं है कि तुम अपने बेड से मेरे बेड पर कैसे आ गए? वैसे एक बात कहूँ, मैं तुम्हें कहता हूँ ना, फुद्दू मेंढक, मुझे लगता है कि तुम सच में फुद्दू मेंढक हो। मेंढक उछल उछल के चलते हैं ना, कूद कूद के। तुम वैसे ही कूद कूद के मेरे बेड में आ गए। और विंग ने इधर उधर देखते हुए कहा, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुम्हारे बेड पर सोने की कोई ज़रूरत भी नहीं था। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं कैसे। तभी वांग जी ने कहा, अच्छा तो फिर बताओ मुझे, तुम मेरे बेड पर क्यों सो रहे थे? विंग ने कहा, मैंने कहा ना। और फिर विंग अपनी टॉवल को लेता है। वांग जी ने कहा, चलो साथ में नहाते हैं। और फिर उसने विंग के हाथों को पकड़ लिया। विंग ने कहा, साथ में नहाते हैं? तो तुम्हारा मतलब क्या है? फिर वांग जी ने कहा, क्या मतलब है? साथ में नहाते हैं बाथरूम में, है ना? फिर विंग ने कहा, साथ में क्यों? पहले तो कभी साथ में नहीं नहाया ना? वांग जी ने कहा, हाँ तो पहले नहीं नहाया तो क्या हुआ, आज नहाएंगे? विंग ने कहा, नहीं मैं नहीं नहा सकता तुम्हारे साथ। वांग जी ने कहा, क्यों, डर लग रहा है क्या? फिर विंग ने कहा कि क्यों डर लगेगा मुझे? वांग जी ने कहा, देखो हम दोनों अल्फ़ा हैं, इसीलिए साथ में हम नहाएंगे, ये तो नॉर्मल बात है ना, तुम डर क्यों रहे हो? हाँ मो, विंग ने कहा, देखो मैं डर नहीं रहा हूँ, मुझे आदत नहीं है ना किसी के साथ नहाने की, मुझे अकेला नहाने की आदत है, तो तुम मुझसे दूर रहो, समझे? फिर ये बोलकर वो अपनी टॉवल को उठा लेता है। वांग जी ने उसकी टॉवल को पकड़ते हुए कहा, लेकिन मैंने गलत क्या बोला? मैंने सही बोला ना, साथ में नहाते हैं, हम दोनों अल्फ़ा हैं। तुम डर रहे हो क्या? तुम्हें डर लग रहा है? और फिर ये बोलकर उसने विंग की कमर को टच किया। विंग ने कहा, दूर रहो मुझसे, और फिर उसे धक्का दिया और अपने टॉवल को लेकर बाथरूम के अंदर चला गया। वांग जी हंसने लगा। वांग जी ने कहा, ये कितना डरपोक है, तुमने मुझे कल किस किया? और फिर उसने अपने लिप्स के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, ओ विंग, तुम कितने स्वीट हो और तुम्हारा लिप्स कितना स्वीट है। मैं चाहता हूँ कि तुम हर रात मेरे पास ऐसे सो जाओ और मैं तुम्हें ऐसे कस के पकड़ के अपने सीने से लगा कर सोऊँ और तुम्हें बहुत सारा ढेर सारा किस करूँ। मैं तुम्हें आधी रात तक किस कर रहा था, मैं तुम्हें इतना प्यार किया, तुम सो गए थे, तुम्हारे पूरे फेस पर किस किया, तुम्हारी पूरी नेक पर किस किया, तुम्हारे लिप्स पर किस किया, तुम्हें इतना प्यार किया, लेकिन तुम घोड़े बेचकर सो गए थे। चोरी करने आता है और चोर खुद सो जाता है। और फिर ये बोलकर वांग जी हंसने लगता है। वांग जी ने अपनी बेड को ठीक किया और उसने विंग की बेड को भी ठीक कर दिया। फिर विंग बाहर आता है। सर्वेंट ने ब्रेकफास्ट दे दिया था। वांग जी ने कहा, तुम ब्रेकफास्ट कर लो, ठीक है, उसके बाद हम साथ में कॉलेज जाएंगे। फिर विंग ने कहा, ठीक है। फिर वांग जी ने उस कार्ड को अपने पास लिया और वो कार्ड को लेकर ही बाथरूम के अंदर चला गया। विंग ने उस कार्ड को बहुत ढूंढा लेकिन उसे नहीं मिला। वांग जी अंदर नहा रहा था। विंग ने अपना ड्रेसअप किया और उसने ब्रेकफास्ट किया। उसने कहा, ये कार्ड कहाँ छुपा दिया उसने? कल रात तो उसने पॉकेट में रखा था। फिर विंग अपने बैग को लेता है। उसने कहा, मुझे इसके साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले जाऊंगा। और फिर विंग कॉलेज चला गया ताकि किसी को उसके ऊपर शक ना हो, खास करके लान वांग जी को। लान वांग जी ने जब देखा कि विंग उसको छोड़कर कॉलेज चला गया है तो वो हंस देता है। उसने कहा, फुद्दू मेंढक मुझे छोड़कर भाग गया। और फिर ये बोलकर लान वांग जी कॉलेज जाता है। उसने देखा कि मियान मियाँ की सीट खाली है, मतलब कि आज मियान मियाँ कॉलेज नहीं आई हैं क्योंकि विंग ने उसके साथ अपनी शादी तोड़ दी है। इसीलिए मियान मियाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा है और इसीलिए आज वो कॉलेज नहीं आया है। वांग जी जाकर विंग की टेबल के पास जाकर बैठ जाता है। विंग ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों बैठ रहे हो? वांग जी ने कहा, क्यों, यहाँ पर तुम्हारा नाम लिखा है क्या कि मैं यहाँ पर बैठ नहीं सकता हूँ? और फिर ये बोलकर वांग जी वहाँ पर बैठ गया। विंग खिसक जाता है। वांग जी भी उसके पास खिसक जाता है। विंग ने कहा, दूर रहो, तुम इतने क्लोज क्यों आ रहे हो? वांग जी ने कहा, तुम्हें इतने प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? ये बोलकर उसने
अपने हाथों को ले जाकर विंग के शोल्डर के ऊपर रखते हुए कहा, तुम्हें इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है विंग? ये सुनकर विंग ने कहा, देखो मुझसे दूर रहो, ऐसे तुम चिपक क्यों रहे हो मुझसे? वांग जी ने कहा, अच्छा, और जब छिपकली तुमसे चिपकता है तो? ओ सॉरी, छिपकली नहीं, मियाँ मियाँ, वो चिपकते हैं तुमसे बहुत ज़्यादा, चिपक चिपक के बात करती है। ये सुनकर विंग ने कहा, वो मेरा दोस्त है बस। वांग जी ने कहा, तो हम भी तो दुश्मन है ना? विंग ने कहा, कौन सा दुश्मन चिपक चिपक के बात करता है? वांग जी ने कहा, तो हम करेंगे ना, ये नया रूल्स बनाएंगे कि आज से दुश्मन चिपक चिपक के बात करेंगे, तो फिर झगड़ा नहीं होगा, क्या कहते हो तुम? विंग ने कहा, मुझसे दूर रहो, तो फिर से मुझे बुली करोगे ना? वांग जी ने कहा, लेकिन मैंने तो बुली नहीं किया, मैं तो प्यार से बात कर रहा हूँ ना। तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं। टीचर आकर सबको हेलो बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं और पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। इधर वांग जी बार बार विंग को तंग कर रहा था। वो कभी विंग को उसके कमर से टच करता है, कभी उसकी नेक के पास टच कर लेता है, कभी उसकी कानों के पास जाकर उसकी मास्क को खोलने की धमकी देता है। और विंग बार बार अपने आप को कवर कर रहा था, वो अपने आप को वांग जी से दूर हटा रहा था, लेकिन वांग जी बार बार उससे चिपक रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा अजीब भी लग रहा था, क्योंकि वांग जी कुछ अजीब तरीके से बिहेव भी कर रहा था उसके साथ। फिर विंग ने कहा, देखो मुझसे दूर रहो, मैंने कहा ना। फिर वांग जी ने जानबूझकर विंग की पेन को नीचे गिरा दिया। ये देखकर विंग ने कहा, तुम? और फिर विंग नीचे झुकता है पेन को उठाने के लिए। वांग जी भी नीचे झुक जाता है और फिर उसने विंग की गालों पर किस कर दिया। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और वांग जी ने उस पेन को उठाते हुए कहा, क्या हुआ, तुम्हें स्टैचू क्यों बन गए? और विंग धीरे से उठा है, उसने वांग जी के फेस की तरफ देखते हुए कहा, तुमने ये क्यों किया? वांग जी ने कहा, तो फिर क्या हुआ, मैंने थोड़ी ना जानबूझकर किया, गलती से हो गया, मिस्टेक। ये सुनकर विंग वांग जी की तरफ गुस्से से देखने लगता है। उसने वांग जी को कुछ नहीं कहा, उसने कहा बकवास। और फिर वो दूसरी तरफ घूम जाता है और वो टीचर की पढ़ाना सुन रहा था। और इधर विंग के एक हाथ विंग की थाइस के ऊपर था, तो वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। विंग को ऐसा सोने के बाद उसने वांग जी के फेस की तरफ देखते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, कुछ नहीं, वो दरअसल मेरे हाथ में खुजली हो रही थी ना, मेरा हाथ को खुजला दो ज़रा। विंग ने कहा, क्या मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा सर्वेंट लगता हूँ? वांग जी ने कहा, देखो तुम मेरा दुश्मन हो ना, और दुश्मन तो थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं ना, प्लीज़ कर दो ना, खुजला दो मेरे हाथ को। विंग ने कहा, पागल कहीं का। और फिर उसके हाथों पर अपनी फिंगर से ज़ोर से प्रेस करता है, जिसकी वजह से वांग जी ने कहा, आह। तो फिर सर ने कहा, ये क्या हो रहा है वांग जी, तुम सुन नहीं रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? वांग जी ने कहा, वो सर मैं बस। तभी विंग हंसने लगता है। इधर विंग को देखकर वांग जी ने कहा, अच्छा। फिर सर ने कहा, बाहर निकल जाओ, जाओ बाहर चले जाओ। और फिर वांग जी ने कहा, ठीक है, तो मैं देख लूँगा बाद में। और फिर ये बोलकर वांग जी ने अपने दोनों आईब्रो को ऊपर उठाते हुए कहा, तुम रूम में नहीं आओगे आज? और फिर ये बोलकर वांग जी चला गया। विंग ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, पागल कहीं का। और फिर सीन चेंज होता है और फिर हमें विंग को दिखाया जाता है। कॉलेज की छुट्टी होने के बाद वो चैंग से बात करने के लिए उसके पास गया था। चैंग ने कहा, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? वांग जी ने तुम्हें पहचाना तो नहीं ना? विंग ने कहा, नहीं, वांग जी ने मुझे पहचाना तो नहीं है, लेकिन पता नहीं कि वो कल से कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है, लेकिन पता नहीं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। फिर चैंग ने कहा, तो फिर तुम क्या करने वाले हो? विंग ने कहा, कुछ नहीं, मुझे लगता है कि वो बस ऐसा ही ऐसा मुझे तंग कर रहा है, जैसे मुझे पहले करता था ना, बुली। चैंग ने कहा, उससे बचकर रहना। विंग ने कहा, ठीक है। और फिर विंग ने कहा, मुझे जाना पड़ेगा, समझे, मैं जाता हूँ। विंग ने चैंग को नहीं बताया कि कल रात क्या हुआ था, क्योंकि चैंग को वह सब कुछ बोलकर फिर से अपने एक बखेड़ा खड़ा करना नहीं चाहता है। फिर वो अपनी साइकिल को लेता है और हॉस्टल में जाता है। वांग जी 3rd फ्लोर में था, वो अब तक हॉस्टल आ चुका था। उसने विंग को आते हुए देखकर उसने केवल स्माइल के साथ कहा, तो तुम आ गए, आ जाओ, मैं अब तुम्हें इतना तंग करूँगा ना, तुम सोच भी नहीं सकते हो। फिर वो अंदर आता है और इधर विंग भी अंदर आता है। उसने देखा कि वांग जी कहीं पर भी नहीं है। फिर उसने कहा, ये कहाँ चला गया? फिर जैसे उसने अपनी बेड के पास बैग को रखा, तो बेड के नीचे से 2 हाथ आकर विंग के पैर को पकड़ लिया। और फिर विंग ने कहा, बचाओ मुझे भूत। और फिर विंग कूद कर वांग जी की बेड पर आ जाता है। वांग जी ने कहा, तुम डर गए क्या फुद्दू मेंढक? और फिर वांग जी उसके बेड के नीचे से बाहर आता है। उसने कहा, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, पागल हो क्या तुम? मैं कितना डर गया था। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। विंग गुस्सा हो गया। विंग ने कहा, बकवास। विंग अपनी टॉवल को लेता है और वो बाथरूम में चला गया। इधर विंग बाथरूम में नहा रहा था, तभी वहाँ से एक कॉकरोच आता है। उसे देखकर विंग जोर से चिल्लाता है। वांग जी ने कहा, क्या हुआ विंग? फिर विंग की ये चीख सुनकर वांग जी बाथरूम की तरफ दौड़ लगाता है। इधर विंग ने भी हड़बड़ी में बाथरूम की डोर को खोल दिया, क्योंकि उसे डर लग रहा था। उसने कहा, दूर रहो मुझसे, दूर रहो। वो बाहर भी नहीं जा पा रहा था। वांग जी तुरंत अंदर आ जाता है।
उसने कहा क्या हुआ विंग? विंग ने कहा तुम अंदर क्यों आए? विंग ने टॉवल पहन कर रखा था। फिर वांग जी ने कहा कुछ भी तो नहीं, तुम चिल्ला रहे थे इसीलिए। विंग ने कहा वो देखो बट टब के पास एक कॉकरोच है। वांग जी ने कहा कॉकरोच? तुम्हें कॉकरोच से डर लगता है? विंग ने कहा हटाओ ना उसे, मुझे सच में डर लगता है कॉकरोच से, जैसे कि तुम्हें चूहे से लगता है। वांग जी ने कहा ठीक है। और फिर वो उस कॉकरोच को हटाते हुए कहा मुझे लगता है कि ये तुम्हारे साथ नहाना चाहता है। विंग ने कहा शट अप, उसे हटाओ। फिर उसने उसे हटा दिया। उसने कहा लो हटा दिया। फिर इधर वांग जी ने कहा अब तुम नहा लो, ठीक है, उसके बाद मैं नहा लूँगा। फिर वांग जी जाने लगता है। विंग अपने बाथटब में नहाने के लिए बाथटब की तरफ बढ़ता है। तुरंत उसका जो टॉवल था टेबल की कॉर्नर में लग जाता है और वो खुल जाता है। वो खुलकर नीचे गिरने की आवाज़ जो होता है ना, उससे वांग जी पीछे मुड़ता है। विंग भी तुरंत पीछे मुड़ गया और फिर वांग जी ने जो अपने सामने देखा उसे देखकर वांग जी का जो आँख था वो बड़ा बड़ा हो गया था। भले ही विंग एक मेल है लेकिन वो एक ओमेगा है, तो उसकी बॉडी कुछ अलग होती है अल्फ़ा से। तो ये देखकर वांग जी तो पूरा हैरान था। वांग जी का दोनों चिक्स, उसका फेस रेड हो गया था और उसका जो कान था वो भी पूरा लाल हो गया था। वांग जी के हाथ पैर कँपकपा रहे थे और विंग की तो कुछ अलग ही रिएक्शन था। बेचारा विंग वो क्या करेगा उसे समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी ने कहा आई एम सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। और फिर वांग जी बाहर चला गया। विंग तो मतलब उसकी कुछ अलग ही रिएक्शन था भाई। वांग जी ने उसे ऐसे इस हालत में देख लिया। अब ये जो हालत है विंग का वो कुछ अलग ही था। फिर सीन कट होती है, थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वांग जी अपने पसीने को पोंछ रहा था। उसने कहा मैंने कुछ नहीं देखा है, मैंने कुछ भी नहीं देखा है। वांग जी भूल जाए इसको। विंग बाहर आता है। विंग ने वांग जी को देखा और वो अपनी लार को निकालता है। फिर उसने वांग जी की तरफ बढ़ा और फिर वो आकर अपने बेड में बैठ गया। वांग जी और विंग एक दूसरे से नज़रें मिला नहीं पा रहे थे। फिर वांग जी ने कहा मैंने कुछ भी नहीं देखा। विंग ने कहा वो मैं दरअसल वांग जी ने कहा वो मैंने कुछ नहीं देखा। वांग जी दूसरी तरफ घूम गया। विंग ने वांग जी की तरफ देखा। उसने कहा एक बात कहूँ, तुम किसी को बताओगे तो नहीं ना? वांग जी ने कहा नहीं। फिर विंग ने कहा तुम जो सोच रहे हो मैं वो नहीं हूँ। मतलब मैं जो नहीं हूँ तुम वो सोच रहे हो। नहीं, मेरा मतलब है जो तुम सोच नहीं रहे हो वो मैं हूँ। ये मैं क्या बोल रहा हूँ? वांग जी ने कहा मुझे पता है। विंग ने जब ये सुना तो उसने कहा तुम्हें पता है मतलब? उसने कहा मुझे पता है कि तुम अल्फ़ा नहीं हो। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसने कहा कब पता चला? और फिर वो अपने बेड से उठ गया। उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी उसकी तरफ घुमा। उसने कहा मुझे कुछ दिन पहले ही पता लगा है कि तुम अल्फ़ा नहीं, तुम ओमेगा हो। ये सुनकर विंग ने कहा और तुमने आज देख भी लिया। विंग ने क्या कह दिया उसे समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने अपनी माउथ के ऊपर अपने दोनों हाथों से कवर कर लिया और फिर वांग जी का दोनों चिक्स पिंक हो गया। विंग ने कहा वो दरअसल बात ऐसे है कि तुम जैसा सोच रहे हो ना वैसा कुछ नहीं है। वांग जी ने कहा मुझे तुमसे एक सवाल करना है कि तुम एक ओमेगा होकर यहाँ पर क्यों आए हो, एक अल्फ़ा बनकर, और तुम्हें मेरी कार्ड ही क्यों चाहिए? विंग ने जब ये सुना तब उसने वांग जी की तरफ देखा और ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो गाइज़ अब विंग की भाई की हिस्ट्री खुलने वाली है। मैंने पहले ही बताया था कि ये हिस्ट्रिकल फैन फिक्शन है। अगर आप चाहोगे तो मैं विंग की भाई की लाइफ में क्या क्या हुआ था वो नेक्स्ट पार्ट में सुनाऊंगा, क्योंकि विंग अब वांग जी को बताने वाला है सब कुछ अपने बारे में। तो अगर आप चाहोगे तो मैं वो वाला पार्ट लेकर आऊँगी, नहीं तो मैं उसे मैं स्किप कर दूँगी, क्योंकि मैं पहले ही 2 पार्ट स्किप कर चुकी हूँ, क्योंकि आप लोगों को बोरिंग लग रहा था। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि बोरिंग लग रहा है, इसीलिए मैंने स्किप कर दिया 2 पार्ट। सो अगर आप चाहोगे तो मैं सुनाऊंगी, नहीं तो मैं ये वाला पार्ट भी स्किप कर दूंगी। तो बताना ज़रूर सुनना है कि नहीं। तो चलो बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में।